हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस प्रमेय, जो लगभग हर राज्यों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आते हैं कि गॉस प्रमेय क्या है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो गॉस प्रमेय के बारे में जान लीजिए। गॉस प्रमेय के बारे में जान लीजिए, पहले डेफिनेशन को जान लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स के बारे में जान लीजिए। विद्युत फ्लक्स के बारे में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चालक है और इससे जितने भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन विद्युत बल रेखाओं को ही क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है। और इसके विद्युत फ्लक्स के गणना के लिए जो फार्मूला है वो फाई ई बराबर क्या होता है? EDS cos थीटा होता है। इतना ध्यान रखिएगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा जो है ये चालक को मोड़ दिया गया है तो वहां पास वो थीटा का प्रयोग किया जाता है। अगर अभी ऐसे है, नॉर्मली है, तो मतलब अगर इसका ये चालक का जो क्षेत्रफल जो है वो टोटली हॉरिजॉन्टल है, अर्थात जो पृथ्वी है उसके पैरेलल है, तो उस समय इसका जो अभिलंब लाइन होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, वो जो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और ये जो है इसके बीच का जो डिग्री हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा? 1। तो इस कंडीशन में इस क्षेत्रफल से अधिकतम विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको मूव कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसकी संख्या कुछ आगे पीछे हो जाए गुजरने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, तो विद्युत फ्लक्स की भी संख्या कम हो जाए। लेकिन अभी की स्थिति में ये जीरो एंगल पर है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मूव ऐसे कर दिए, ये चालक को ऐसे रख दिए, उस समय यहाँ जीरो नहीं रख पाएंगे, बल्कि ये जो विद्युत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, इनके बीच के एंगल को लिया जाता है। यही क्या है? आपका विद्युत फ्लक्स है। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आप पीछे पढ़े भी होंगे, भूले नहीं होंगे, इतना हमें यकीन है कि आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो एक बार और गॉस प्रमेय के परिभाषा को देख लीजिए। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यदि चालक के अंदर कुल आवेश Q है, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 होगा। ठीक है। जहां ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका गुणा हो जाएगा तो फाई इक्वल टू Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है। अब इस सूत्र की हम व्युत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि कैसे ये होता है। तो चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन को देखते हैं। एकदम इजी है, बस आप बोर्ड पर नजरें बनाए रखिए और इसको इजी ही समझिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर पहले ही हार गए तो फिर क्या बनाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है। डायग्राम प्लॉट करते ही हमारे 70% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है। एक कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पास एक मैंने बंद पृष्ठ बना दिया है। ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ का जो एरिया है उसको मैंने एस से डिनोट कर दिया है कि पूरे का जो क्षेत्रफल है वो ये एस है, और इसके अंदर एक पॉइंट ओ है जिस पर आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ एक कल्पना करता हूं कि इस पूरे एस का एक छोटा सा खंड मैं ले लेता हूं। उस छोटा सा खंड को मैं क्या बोल दे रहा हूं? मैं उस छोटे से खंड को बोल दे रहा हूं DS बोल दे रहा हूँ। इस पूरे एरिया को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? DS बोल दे रहा हूँ, इस छोटे से भाग को। ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़िया से बना देता हूँ। ये देखिए, ये छोटे से खंड को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? DS बोल दे रहा हूँ। अगर इसका हल्का सा इधर झुकाव है तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो ये होगा, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये हो जाएंगी, और इसके बीच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। और इसके बीच जो है कोण जो है मान लेते हैं थीटा हो जाता है। ठीक है। अब इस जो एस का जो छोटा सा भाग लिए हैं उसके एरिया को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? DS बोल दे रहा हूँ। अब DS के पृष्ठ को मैं बिंदु O पर आके मिलाता हूँ तो एक यहाँ पास एंगल बनता है, इसको घन कोण बोला जाता है, इसको d ओमेगा से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब आप ध्यान ये दें कि यहाँ से यहाँ पास एक पॉइंट P हम कल्पना कर लेते हैं जिसका डिस्टेंस चार्ज Q से R है। ठीक है। तो जब आप इतना बना लेते हैं और इतना जानते हैं तब देखिए क्या लिखते हैं। देखिएगा, माना कि एस एक बंद पृष्ठ है
जिसके अंदर आवेश Q है, जो बिंदु O पर स्थित है। क्लियर है? O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका भली भांति इस फार्मूला का डेरिवेशन आप किए हैं और जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम दूसरे भाग की ओर जाते हैं कि बंद पृष्ठ S के एक अल्पखंड DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। जब छोटा खंड है तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा, तो इसको हम d फाई ई ले लेते हैं और विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। न थीटा को 0 लेंगे न 90 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उस चीज को क्लियर किया ही नहीं है कि ये 90 है कि 0 है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे। इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ई का मान रखने पर, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मान भी लिख देंगे तो चलेगा, ई का मान रखने पर। यहां तक क्लियर है बात। चलिए रख देते हैं। यहां पास क्या है, डी फाई ई, डी फाई ई है, ये डी फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू आप देख रहे हैं 1/4πε0 और क्या है Q बटे आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। क्लियर हो गया है बात। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बस नजरें जमाए रखिए, गॉस प्रमेय इससे इजी, इसके बाद इतना इजी लगेगा कि इसके बाद आपको कहीं भी कोई गूगल सर्च करने की जरूरत है ना यूट्यूब सर्च करने की जरूरत है। इसके बाद आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आ गया डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे कि मान लीजिए कि किसी बड़े पात्र में अगर पानी है और उसका कैलकुलेशन आपका करना है, तो एक बूंद का अगर समाकलन कर लेते हैं तो उसके पूरे पानी का जो है आप उसके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे उसके द्रव्यमान का ही अगर एक बूंद का समाकलन करते हैं तो उस पात्र में रखे पूरे पानी का करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि एक बूंद पानी का समाकलन कर दीजिए तो पूरे सागर के पानी का क्या है वेट को निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम एक अल्पखंड से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का समाकलन कर लेते हैं ताकि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का गणना कर सकें। तो लिखते हैं इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई, समाकलन कर दीजिए डी फाई का बूंद का समाकलन कीजिए, सागर के पानी को टोटली गणना कर लीजिए।
तो क्या हो जाएगा आगे, फाई ई इक्वल टू डी फाई का वैल्यू रखिए, डी फाई का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर और क्या है डी एस कॉस थीटा। अब समाकलन निकालना है, ये जो गोला है ये बंद रेखीय समाकलन है, मतलब पृष्ठ बंद है, इस वजह से इसका उपयोग करते हैं। आगे भी हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इस साइन का उपयोग हम बार बार करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, समाकलन उन्हीं राशियों को निकलता है जो चर राशि हैं, जो वेरिएबल है, जो फिक्स है, निश्चित है, नॉन वेरिएबल है। अचर राशियां हैं उनका समाकलन नहीं निकलता। तो एक को एक ही कर सकते हैं, दो तो हो नहीं सकता, 4 ही है। तो 1/4πε0 ये क्या है, और क्यू क्योंकि इसके अंदर जो आवेश लिए हैं निश्चित है, तो वो भी क्या है, निश्चित राशि है, नॉन वेरिएबल है, तो उनका समाकलन नहीं निकलेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q1 जा क्यू बाई 4πε0 और अंदर जो रह जाना है वो क्या है डी एस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा और आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे जब देखेंगे तो देखिएगा, यहां पास हम बोले थे कि इस पृष्ठ द्वारा बनाया गया किसी बिंदु पर कोण जो है घन कोण है। हाँ, किसी के मन में ये आ रहा होगा कि क्या आर सर निश्चित नहीं है क्या, मतलब वेरिएबल है। तो हाँ वेरिएबल है, यहाँ पास के लिए आर कुछ और होगा, यहाँ पास के लिए कुछ और होगा, यहाँ पास के लिए कुछ और, यहाँ पास के लिए कुछ और, यहाँ पास के लिए कुछ और, तो वेरिएबल है इसलिए उसका समाकलन होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, परंतु क्या हो जाएगा, परंतु समाकलन डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है घन कोण, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से, ठीक है। तो आगे का देखिएगा, आगे का मैं यही हल कर दे रहा हूं। आगे का देखिएगा, फाई ई इक्वल टू क्या है Q बाई 4πε0, तो यहां हो जाएगा Q बाई 4πε0। और उसके बाद देखिएगा यहां पास है समाकलन डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर और समाकलन डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर घन कोण, और इसका मान कितना है डी ओमेगा। कितना है इसका मान, डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। कितना होता है 4 पाई। तो यहां पास हम लिख देते हैं 4 पाई, ठीक है। मतलब बंद रेखीय समाकलन जो है इसका मान कितना होता है 4 पाई। तो आगे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0। यही तो हम सिद्ध करने वाले थे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 सिद्ध करने वाले थे, ठीक है। यदि मान लीजिए कि अगर ये किसी मीडियम में है तो इसका फार्मूला जो, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अगर मान लीजिए कोई मीडियम में है, अगर कोई मीडियम में है तो देखिएगा इसका फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन 0। यदि चार्ज बाहर है तो इसका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए, तो अब के बाद मैं इतना विश्वास करता हूं कि आप फाइनली जो है इसको अच्छे तरीके से जान गए हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।